बेड टाइम स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं स्टोरी स्टार्ट करूं, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। यदि आप मोबाइल पर यह कहानी सुन रहे हैं तो मोबाइल को साइड में रखकर वॉल्यूम अपने अनुसार एडजस्ट करें, स्क्रीन को ना देखें और आंखें बंद कर लें। बेटर एक्सपीरियंस के लिए आपके रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए और लाइट डिम ब्लू होनी चाहिए। कमरे में पूरा अंधेरा ना करके 0 वाट का ब्लू लाइट बल्ब यूज़ करें, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन स्टिमुलेट होगा, जो गहरी नींद लेने में आपकी सहायता करेगा। बिफोर स्टार्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में स्टार्टिंग, मिड और एंड में एडवर्टीजमेंट प्लेस किए गए हैं ताकि आपको कम से कम डिस्टर्बेंस हो। लेकिन यदि इन पॉइंट्स के अलावा भी इस वीडियो में ऐड आते हैं तो ये ऐड ऑटोमेटिक ऐड होंगे, जिन्हें यूट्यूब द्वारा ही प्लेस किया गया है और आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। आई थिंक अब आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में हैं, और अगर आप अभी से यॉर्निंग यानी उबासी ले रहे हैं, सो होपफुली इस ऑडियो के कंप्लीट होने से पहले ही आप सो चुके होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई राजा रानी की, या किसी महापुरुष या महान स्त्री की, या फिर कोई प्रेरणादायक कहानी नहीं है जो आमतौर पर लोग सुनना और सुनाना पसंद करते हैं। बल्कि ये कहानी है खुद नींद यानी स्लीप के बारे में। ये कहानी है अपने खुद के दिमाग को मैनिपुलेट करने के बारे में। और ये कहानी है सिंकिंग टेक्निक यानी विचारों की गहराइयों में डूबने के बारे में, ताकि आपका चेतन मन को पूरी तरह शांत और शिथिल करके आपको एक गहरी नींद में ले जाए। लेकिन यहाँ भी एक कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास है, क्योंकि ये कहानी आप गहरी नींद के लिए सुन रहे हैं, लेकिन आप जाग रहे हैं। और मैं आपसे सोने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये भी चाहता हूँ कि आप जाग कर मेरी बातों को अंत तक सुने, जो होना बहुत ही मुश्किल है। और ये मुश्किल इसीलिए है क्योंकि कोई भी इंसान किसी के केवल कहने से कोई काम नहीं करता। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक समवन डू समथिंग, देयर मस्ट बी एनी फोर्स बिहाइंड इट। यानी कोई भी इंसान किसी काम को किसी दूसरे के कहने से नहीं करता जब तक कि उसमें एक फोर्स यानी प्रेरक बल शामिल ना हो। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगले 30 मिनटों तक अपने दिमाग को पूरी तरह अलर्ट रखेंगे। आप एक सेकंड के लिए भी नहीं सोएंगे, ताकि वो जान सकें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या आप ऐसा कर सकेंगे? शायद नहीं, क्योंकि कोई भी किसी के कहने पर कुछ नहीं करता है। इंसान को हमेशा एक कारण चाहिए, जिसे फोर्स कहा जाता है। किसी से कुछ भी कहना उसके लिए अर्थहीन होगा जब तक कि आपके कथन के साथ कम से कम दो विचार ना जुड़े हों। पहला विचार यह है कि इससे क्या होगा, और दूसरा यह है कि इससे क्या मिलेगा। देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, इसलिए मैं अपनी बात को एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप एक सोल्जर हैं, एक सैनिक की वर्दी, कंधे पर बैग और हाथ में बंदूक। आप एक मैदान में अकेले खड़े हैं जो चारों तरफ से पेड़ों से घिरा हुआ है। हवा चल रही है और आप अपने ऑफिसर का इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपका ऑफिसर आता है और आपको पूरे मैदान का एक चक्कर लगाने का ऑर्डर देता है। अब आप जानते हैं कि आप एक सोल्जर हैं और आपकी ड्यूटी है सीनियर द्वारा दिए गए कमांड को फॉलो करना। लेकिन क्यों? क्या आप कमांड को इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि ऐसा आपके ऑफिसर ने कहा है, या इसका कोई और कारण है? आपका अपना कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन असली कारण मैं आपको बताता हूँ। आप ऑर्डर को इसलिए कंप्लीट करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ऑर्डर कंप्लीट करने में फेल हुए तो पनिशमेंट मिल सकता है, और ऑर्डर कंप्लीट करते हैं सो होपफुली आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है,
चाहे वो ऑफिसर की तरफ से मिलने वाला कोई कॉम्प्लीमेंट ही क्यों ना हो। इसे ही हम इंसेंटिव या प्रेरक कहते हैं। प्रेरक एक क्रिया को बल देता है, इसलिए केवल आपके या मेरे कुछ कहने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि उस कथन के साथ कोई फोर्स या प्रेरक या इंसेंटिव ना जुड़ा हो। लेकिन एक गहरी नींद के लिए क्या इंसेंटिव हो सकता है? क्योंकि आम लोग मानते हैं कि नींद के लिए ज़रूरी है कि हम बिस्तर पर जाएं और आंखें बंद करके बॉडी को लूज छोड़ दें। लेकिन क्या इतना ही? क्या इतना करने से ही आपको नींद आ जाएगी? क्या सच में ऐसा ही होता है? क्या केवल बंद आंखें और लूज बॉडी आपको सुला सकती है? अगर यह हो पाता तो शायद दुनिया में किसी को नींद की गोलियों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब क्योंकि आपका सेरेब्रम, आपका दिमाग अभी भी जाग रहा है और आप जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे आप आंखें बंद कर लें या बॉडी को लूज छोड़ दें। आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि बंद आंखों और लूज बॉडी के पीछे कोई फोर्स नहीं है। कोई ऐसा प्रेरक बल नहीं है जो बंद आंखों और लूज बॉडी को एक गहरी नींद में पहुंचा सके। लेकिन अब मैं आपसे कहूं कि अगर आप आंखें बंद करते हैं और बॉडी को पूरी तरह लूज करके बिस्तर पर इस तरह सिंक होने देते हैं जैसे एक भारी पत्थर पानी में डूबता चला जाता है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो अगली सुबह आप खुद को तनाव से मुक्त पाएंगे। आपका शरीर एक नई ऊर्जा से भरा होगा और आप पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ और शांत महसूस करेंगे। अब ये एक इंसेंटिव है जो बंद आंखों और लूज बॉडी को एक गहरी नींद में ले जाने के लिए काफ़ी अच्छी तरह प्रेरित कर सकता है। और ये नियम केवल नींद पर ही नहीं, बल्कि हर चीज़ पर लागू होता है। शब्द किसी क्रिया को प्रेरित नहीं कर सकते जब तक कि शब्दों के साथ कोई प्रेरक बल ना जुड़ा हो। इस समय जबकि आप जागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरी बात को अंत तक सुन सकें, लेकिन साथ ही अपने शरीर को बिस्तर पर ठीक उसी तरह महसूस कर रहे हैं जैसे एक भारी पत्थर पानी में डूबता चला जाता है, लेकिन फिर भी आप गहरी नींद में नहीं हैं। और ऐसा क्यों? क्या आप इसका कोई मीनिंगफुल अर्थ निकाल सकते हैं? क्योंकि अब आपके पास सोने के लिए कुछ इंसेंटिव भी हैं, लेकिन फिर भी आप अभी भी जाग रहे हैं। आप जाग रहे हैं क्योंकि यहाँ एक चीज़ की कमी है, और वो चीज़ है एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण। क्रिया को प्रेरक के साथ वातावरण भी प्रभावित करता है। इस समय आपका दिमाग जाग रहा है किसी ज्ञात या अज्ञात कारण से जो मैं नहीं जानता। इस अज्ञात कारण से ही आपके सेंसेस, यानी कि संवेदांग, इस मैसेज को कन्वे करने में फेल हो रहे हैं कि अब उन्हें सोना है। हो सकता है कि आप इस बात को सुनकर पहले से कहीं ज़्यादा अलर्ट हो गए हों, आपकी नींद उड़ गई हो, या पहले जितना स्लीपी ना महसूस कर रहे हों। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपकी बॉडी का आंतरिक वातावरण उसे गहरी नींद में जाने से रोक रहा है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वातावरण में किसी चीज़ की कमी है। लेकिन वो क्या है? वो क्या है जो सोने के लिए ज़रूरी है? अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि एवरीथिंग इन लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि जीवन में सब कुछ कुछ गुणों या विशेषताओं का एक संयोजन होता है, और इसमें हमारी नींद भी शामिल है। नींद भी एक तरह का संयोजन या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हम सभी को, यानी दुनिया के किसी भी इंसान को सोना नहीं आता है।
सोना कोई नेचुरल या एक्वायर्ड स्किल नहीं है। ये कोई कला नहीं है कि जिसे सीखा जा सके। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि आपको पढ़ना आता है, आपने पढ़ना सीखा है, और यदि सही वातावरण मिले तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। आपको कार चलाना आता है, आपने कार चलाना सीखा है, और यदि सही वातावरण मिले तो आप कभी भी कार चला सकते हैं। आपके माता पिता ने आपको वो जीन्स दिए हैं जिनमें इंसानों के लाखों सालों के विकास की जानकारी है। इसलिए आपको देखना आता है। लाखों सालों के विकास ने आपको देखना सिखाया है। सही वातावरण मिलने पर, यानी पर्याप्त रोशनी वाला वातावरण मिलने पर, आप चीज़ों को देख सकते हैं। इसी तरह आपको सुनना आता है। लाखों सालों के विकास ने आपको सुनना सिखाया है। यदि सही वातावरण मिले, यानी पर्याप्त ध्वनि और बाकी आवाज़ें, तो आप सुन सकते हैं। लेकिन हमें सोना नहीं आता। लाखों सालों के विकास के बाद भी हम सोना नहीं सीखे हैं। अगर ऐसा होता तो सही वातावरण मिलने पर हम सो जाते। अभी जिस समय आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उस समय आपके पास वही वातावरण है जो एक सोने वाले व्यक्ति के पास होता है या होना चाहिए। लेकिन क्या आप सो रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, एवरीथिंग इन लाइफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। इसीलिए इंसान कभी अपने आप नहीं सोता, बल्कि नींद उसे चारों तरफ से घेर लेती है। दूसरे शब्दों में, स्लीप गैदर्स अराउंड यू। इसीलिए वास्तविक नींद केवल एक तरीके से ही लाई जा सकती है, और वो तरीका क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सामान्य परिस्थिति में एक व्यक्ति कैसे सोता है। सबसे पहले, परिस्थिति या वातावरण सामान्य है तो सोने वाले व्यक्ति को एक इजी पोजीशन में होना चाहिए, यानी एक आरामदायक स्थिति में। इसके बाद जहाँ तक मुझे लगता है, सोते समय दिमाग, विशेषकर चेतन मन, निष्क्रिय रहता है। इसके बाद आंखें या तो रोल होकर ऊपर चली जाती हैं या कन्वर्ज होकर बंद हो जाती हैं। अगर ये एट्रीब्यूट्स एक साथ लाए जा सके तो जहाँ तक मुझे लगता है आप एक गहरी नींद में जा सकते हैं। क्योंकि मैंने लोगों को इसी तरह सोते हुए देखा है। इसे ही नींद कहते हैं, लेकिन शारीरिक नींद, वास्तविक नींद नहीं। क्योंकि वास्तविक नींद में नियंत्रण अवचेतन मन के पास चला जाता है। अगर आप अपने चेतन मन को एक खुले मैदान में या बागीचे में या समुद्र की ठंडी रेत पर या हरी घास से ढकी हुई पहाड़ियों पर चरती हुई सैकड़ों काली और सफ़ेद भेड़ों यानी शीप्स की गिनती करने के लिए भेज सकें, तो जल्दी ही चेतन मन को आराम दे सकते हैं और नियंत्रण अवचेतन मन को सौंप सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने चेतन मन को किसी काम पर लगाएं ताकि वो थक जाए और नियंत्रण अवचेतन मन को सौंप सके। अब आप अपने चेतन मन को एक विशाल घास के मैदान में ले जाएं, जहां काले और सफ़ेद रंग की सैकड़ों भेड़ें चर रही हैं। ऊपर आसमान में सूरज नहीं है, इसलिए तापमान थोड़ा ठंडा है, लेकिन इतना ठंडा नहीं कि आपको कोई परेशानी हो। आप दाएं हाथ को चेहरे के सामने लाकर उंगलियों पर वातावरण का तापमान महसूस करें और बिना जूते वाले पैरों पर ठंडी घास को महसूस करें। अब नर्म और हरी घास को अपने पैरों से दबाते हुए आगे बढ़िए। आपके सामने सैकड़ों काली
और सफ़ेद रंग की भेड़ें हैं। आप एक एक करके उनके पास जाइए, उन पर हाथ रखिए। आपको उनके नर्म और घने बाल अपने हाथों पर महसूस होंगे। आप एक से शुरू कीजिए और इसी तरह हर भेड़ को छूते हुए, गिनती करते हुए आगे बढ़ते जाइए जब तक कि आप आखिरी भेड़ को ना गिन लें। घास के इस हरे मैदान में कितनी भेड़ें हैं ये मैं नहीं जानता और ना ही आप जानते हैं, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि 700 या 800 भेड़ें होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको इन्हें गिनने में काफ़ी समय लग जाए और आपका चेतन मन इस बीच अपना नियंत्रण अवचेतन मन को सौंप दे और आप भेड़ों की गिनती करते हुए ही एक गहरी नींद में चले जाएं। अब आप शुरू करें, कुछ कदम आगे बढ़ें, पहली भेड़ पर हाथ रखें, उसके बालों को महसूस करें कि वो कितने गर्म या ठंडे हैं, या कितने मुलायम या कितने घने हैं। हो सकता है जब आप भेड़ों को छुएं, वो चरना छोड़कर आपकी तरफ देखने लगें, या जैसे ही आप उन्हें छुएं वो डर कर कुछ दूर भाग जाएं और फिर से चरने लगें। अब यहाँ जो भी होगा वो आपके चेतन मन के अनुसार ही होगा, और सुबह जब आप गहरी नींद से जागें तब याद करने की कोशिश करें कि आप कितनी भेड़ें गिन पाए थे। 100 या 200 या जितनी भी आपने गिनी हो। तो आप गिनना शुरू करें और गिनते जाएं, क्योंकि अब हमारे पास वो सभी एट्रीब्यूट्स हैं जो एक गहरी नींद के लिए ज़रूरी हैं। एक आरामदायक स्थिति, चेतन मन की निष्क्रियता, क्योंकि आपका चेतन मन जीवन की चिंताओं को छोड़कर घास के मैदान में भेड़ों की गिनती कर रहा है। साथ ही बंद आंखें और एक प्रेरक जो ये है कि गहरी नींद कई समस्याओं का हल है।